किसान में जितना भी मोर्चा के सदस्य हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, चढ़ूनी जो, सबको नमस्ते चौक पर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया गया है। हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई हैं जो लगातार मुखर होकर के अपनी आवाज़ उठाते हैं। क्या लगता है सर, उन लोगों की गिरफ्तारी कैसे देखते हैं? ये गिरफ्तारी हुई है, और अगर इन्होंने ना छोड़ा अभी 2 घंटे के अंदर अंदर, अगर 2 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो फिर देख लेना सरकार का कल कैसी भद्द पिटती है। आप ये देख लेना, एक भी रोड पे कहीं भी कोई गाड़ी नहीं, सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा देश का किसान अपने गाँव में और अपने गलियों में और अपनी रोडों पर होगा, ये मैं बता रहा हूँ। अगर 2 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा गया तो किसान बड़ा फैसला लेगा, क्योंकि हमारे नेताओं के पहले से इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि इनके सर फोड़ने हैं, उनके सर फोड़े गए। और ये पर प्लान नेताओं के ऊपर मर्डर भी कर सकती है ये सरकार, क्योंकि ये सरकार बेरहम है, बेदर्द है। ये सरकार अडानी अंबानी के इशारे पे, उद्योगपतियों के इशारे पे कुछ भी कर सकती है किसानों के साथ। अगर सर फोड़ सकती है, मार सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। किसान अगर अभी संयुक्त मोर्चा अभी मीटिंग होगी हमारी, अगर उसमें फैसला लिया जाएगा तो कल देख लेना तुम सुबह क्या हंगामा। देखिए, लगातार मैं ट्वीट चेक कर रहा हूँ, लगातार ट्वीट पर ट्वीट आए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने अभी चेताया है कि साथियों तैयार रहिए, किसान तैयार रहें, कभी भी हरियाणा पुलिस के द्वारा उनके वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगातार ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं। लगातार क्या लगता है, वाटर कैनन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, महापंचायतें हो रही हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। खट्टर सरकार कैसा काम कर रही है? भाई देखिए, ये आर पार की लड़ाई है। अगर हरियाणा सरकार की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने पिछले सप्ताह भी किसानों के साथ बदसलूकी की, किसानों के साथ हिंसा का काम किया था। और जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई है, उस महापंचायत से सरकार डरी हुई है, भयभीत है। इस वजह से आज हमारे जो किसान नेता हैं, 10-12 किसान नेता, इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनको कहीं ना कहीं भय है, लेकिन अब ये इस बात के लिए भी तैयार रहे, अगर हमारे सभी किसान नेताओं को ससम्मान इन्होंने रिहा नहीं किया तो ये आंदोलन बृहद रूप लेगा और हो सकता है कल हरियाणा बंद भी हो जाए। अभी हम लोगों की शाम को मीटिंग होगी, मीटिंग में जो हमारे नेता हैं वो लोग फैसला करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे अपनी स्ट्रेटजी क्या बनानी है। अब एक बात और समझ लीजिए, आपकी सरकार इस समय पूरी तरीके से घिरी हुई है, बौखलाहट में है, हताशा में है। इसी वजह से आज इंटरनेट सेवाएं करनाल और आसपास के इलाकों में बंद कर दी गई थी। ये कहीं ना कहीं सरकार का डर है किसानों के प्रति, और किसान की जो किसान भाई हैं और किसान आंदोलन है, ये किसान आंदोलन की जीत है। जब इस तरह के कदम सरकार उठाती है तो आप समझ लीजिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, और हम लोग जल्दी ही अपनी मांगों को पूरा करवा के मानेंगे। मुजफ्फरनगर में आप लोगों ने इतना बड़ा महापंचायत किया, उसके बाद इतनी क्या जल्दबाजी होगी कि आप लोगों ने? भाई देखिए, करनाल में जो हमारे किसान भाइयों के साथ बदसलूकी हुई थी, तो उसमें जो एसडीएम ने साफ पुलिस को निर्देश दिए थे कि पुलिस जो किसान है इनके साथ हिंसा करनी, मारपीट करनी और इन्हें आंदोलन नहीं करने देना। तो उस एसडीएम के खिलाफ और जो प्रशासन में जो भी लोग थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए आज ये पंचायत की गई थी। इस पंचायत में हमारे 7-8 किसान नेता थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसको सरकार के जो नुमाइंदे थे उनसे बात करनी थी। लेकिन सरकार ने जो अपनी चाल के तहत हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार किया, और जो आगे की बातचीत होनी थी उस बातचीत के रास्ते। एक सवाल है, सवाल ये है मेरा कि अभी कुछ दिन पहले करनाल में लाठीचार्ज होता है, तो ऐसा माना है कि किसानों का जो हौसला है तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अब किसानों के जो नेता हैं, जो उनको लीड करते हैं, आगे से गाइड करते हैं, अब उन्हीं की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो क्या लगता है किसानों का हौसला तो टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं, देखो, आपसे मैंने पहले भी कहा था, ये सरकार शुरू से कंफ्यूज है। ड्राफ्ट लाई तब कंफ्यूज, किसानों को नहीं मना पाने में कंफ्यूज, अब ये जो किसान आंदोलन कर रहा है कि उसमें डिसीजन लेने में कंफ्यूज। सरकार कंफ्यूज है, सरकार ये नहीं समझ पा रही है, क्योंकि अनुभव है नहीं इन्हें सिर्फ माल लूटने के लिए आए हैं, धोखे से वोट लेके। इनको देश चलाने का और प्रदेश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग सिर्फ लुटेरे लोग हैं, ये सिर्फ माल लूटना चाहते हैं और इन्हें कोई अनुभव नहीं। उस अनुभवहीनता का ये परिणाम है। आज हमारे नेताओं को जो इन्होंने गिरफ्तार किया गया है किसानों को उकसाने के लिए और देश को और उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने के लिए, ये हर संभव कोशिश करते हैं कि यहाँ दंगा हो, यहाँ झगड़ा हो, किसान विफरे, किसान कम से कम ये यहाँ आगजनी करे, दुनिया भर का दंगा करे, लेकिन किसान दंगा नहीं करेगा, किसान उससे ज़्यादा तगड़ा प्रोटेस्ट करेगा। और लगातार मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, अभी कल भी कहा था, आज भी कहा है कि लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का हक सबका है। तो आखिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप हक प्रदर्शन करें, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की गिरफ्तारी क्यों?
भाई देखिए, बीजेपी की और बीजेपी के नेताओं की और आरएसएस की हमेशा कथनी करनी में फ़र्क रहा है। मोहन भागवत जहाँ देश में ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान आपसी सद्भाव में रहें, वहीं ये लिंचिंग कराने का काम करते हैं। और जहाँ ये इनके बड़े बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये कहते हैं कि लोगों को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये अधिकार वो नहीं देते हैं। चाहे किसान आंदोलन हो या फिर कोई भी आंदोलन हो, कोई कर्मचारी बैठा हो अपनी मांगों को लेके या फिर युवा बैठा है रोजगार की मांग को लेके, तो ये किसी भी आंदोलन को होने नहीं देते हैं। ये हिंसा का काम करते हैं। प्रशासन को ये लोगों पे जो प्रोटेस्ट करते हैं उन पे हिंसा करवाने का काम। राकेश टिकैत जी ने कहा कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार है। राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के हैं। राकेश टिकैत नाम है, वो कोई चाय वाले नहीं है, दूसरी पुश्त है उनके। आंदोलन तीसरी पीढ़ी पे जा रहे हैं। सरकार को होश में रहना चाहिए। राकेश टिकैत से पंगा लेके सरकार अपने जी का जंजाल पाल रही है। ये आंदोलन काले कानूनों के खिलाफ है। सरकार अपनी मौत का सामान इकट्ठा ना करे, सरकार को समझा रहा हूँ। चलिए, लगातार हम आपको आज करनाल की घटना की हर एक अपडेट दे रहे थे। लगातार कैसे वहाँ पर अभी कुछ देर पहले ट्वीट आया है कि वहाँ पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। योगेंद्र यादव जी ने ट्वीट करके बताया। अब देखना ये होगा कि एक तरफ करनाल में लाठीचार्ज होता है, उसके बाद मुजफ्फरनगर में महापंचायत होती है, वही करनाल में महापंचायत के ठीक लाल चौक नमस्ते चौक पर सभी नेताओं की गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। लगातार बने रहिए, हर एक खबर आपको दिखाएंगे। जैसे गिरफ्तारी हुई है, क्या होता है उनके साथ। लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।